Hey you guys, what's up? मीनाक्षी here. Welcome back to my channel. I hope you guys are doing great. आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं enlarged pores के बारे में, open pores या suffocated या congested pores के बारे में। इस प्रॉब्लम को समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि pores होते क्या हैं। हम सभी की स्किन के अंदर sebaceous glands होते हैं जिनका काम होता है सीबम प्रोड्यूस करना। इस सीबम को बाहर आने के लिए यानी हमारी स्किन की जो आउटर सर्फेस है उस पे आने के लिए एक ओपनिंग पैसेज की जरूरत होती है जिसे हम पोर्स कहते हैं। इन्हीं पोर्स के थ्रू ये सीबम बाहर की तरफ आता है एंड दिस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल टू कीप योर स्किन इलास्टिक। अब आप कभी भी देखेंगे जिन लोगों की स्किन ड्राई होती है उनकी स्किन पे लचीलापन थोड़ा कम होता है, उनकी स्किन उतनी ज्यादा इलास्टिक नहीं होती। इनफैक्ट उस पे जो साइंस ऑफ एजिंग है बहुत जल्दी शो करते हैं एंड देयर स्किन बैरियर इज ऑलवेज प्रोन टू ब्रेक मोर ऑफन, क्योंकि उनकी स्किन में सीबम कम बनता है ना। इसका ऑब्वियसली ये मतलब नहीं है कि सीबम बहुत ज्यादा बनना भी एक अच्छी निशानी है। एक हेल्दी स्किन की निशानी होती है कि उस पर बिल्कुल ऑप्टिमल अमाउंट में ये सीबम प्रोड्यूस हो, बट अगेन हर चीज हमारे कंट्रोल में है नहीं। तो हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी स्किन बहुत ज्यादा ऑयली है या एक्ने पिंपल प्रोन है और उनकी स्किन पे सीबम हद से ज्यादा बनता है। द प्रॉब्लम अकर्स व्हेन योर स्किन प्रोड्यूसेस टू मच ऑफ इट। व्हाई दैट हैपेंस इज बिकॉज हमारा ये जो सीबम होता है ये पोर्स में ट्रैप होके रह जाता है और हवा के कॉन्टैक्ट में आने से ये ऑक्सीडाइज हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लैक ब्लैक डीप रूटेड सा छोटा सा हमें एक ब्लैक हेड की तरह से दिखने लग जाता है। और यहीं से सारे प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है। ब्लैक हेड्स, व्हाइट हेड्स, देन एक्ने बनते हैं, पिंपल्स बनते हैं और भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स शुरू हो जाते हैं। इसको और ज्यादा खराब करने वाली बात यह है कि अगर आप टाइमली एक्सफोलिएशन नहीं करते हैं स्किन का एटलीस्ट हफ्ते में 1 से 2 बार, तो ये जो पोर्स होते हैं और ज्यादा क्लॉग होते रहते हैं। इससे स्किन को एक रफ सा टेक्सचर मिलता है जिससे स्किन बिल्कुल अच्छी नहीं दिखती, ग्लोइंग नहीं दिखती और आपकी स्किन बहुत ज्यादा डल दिखने लगती है। अब प्रॉब्लम यहाँ पे आती है कि इस प्रॉब्लम को टैकल करने के लिए हम बिल्कुल गलत फिलॉसफी फॉलो करते हैं। हमें से कई लोग ऐसे सोचते हैं कि वो पोर्स में बहुत डीप रूटेड और स्टबन से दिख रहे होते हैं, तो हमें लगता है कोई भी माइल्ड चीज उसको रिमूव नहीं कर पाएगी। इसलिए हम ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए फॉल करते हैं, ऐसी चीजें खरीदने लग जाते हैं और लगाने लग जाते हैं जो हद से ज्यादा ड्राइंग होती हैं, हद से ज्यादा हार्श होती है हमारी स्किन पे, बिकॉज हमें लगता है कि जितनी ज्यादा हार्श चीज होगी उस डर्ट और इम्प्योरिटी को पुल आउट कर पाएगी, जबकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये एक मिथ है। इनफैक्ट जितना ज्यादा आप ये कर रहे हैं आप अपनी स्किन का जो बैरियर है उसको लॉन्ग टर्म में और ज्यादा वीक कर रहे हैं। दैट्स वाई इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू फॉलो अ फ्यू गुड प्रैक्टिसेस जिससे कि आपके स्किन का बैरियर प्रोटेक्टेड रहते रहते आपकी पोर्स की प्रॉब्लम ठीक हो जाए, उनमें जो ब्लॉकेज है, उनमें जो कंजेशन है वो क्लियर हो जाए, स्किन अच्छे से ब्रीथ कर सके। और साथ साथ ऐसे करेक्ट जो इंग्रेडिएंट्स हैं या प्रोडक्ट्स हैं उनकी जानकारी होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले बात करते हैं कुछ जनरल चीजें आप अपनी तरफ से क्या फॉलो कर सकते हैं, कुछ हेल्दी प्रैक्टिसेस आप क्या फॉलो कर सकते हैं। नंबर 1, नेवर स्लीप विद योर मेकअप ऑन। कितने भी टायर्ड हैं हमेशा मेकअप उतार के ही सोएं। नंबर 2, ऐसे प्रोडक्ट्स बिल्कुल यूज नहीं करें, चाहे वो कॉस्मेटिक्स हो या स्किन केयर, जो आपकी स्किन के पोर्स को क्लॉग करे, यानी कि कंप्लीटली नॉन कोमेडोजेनिक प्रोडक्ट्स ही होने चाहिए। एंड नंबर 3, विच इज ऑफन इग्नोर्ड एंड इज वेरी अंडररेटेड, इज टाइमली एक्सफोलिएशन। एटलीस्ट हफ्ते में 1 से 2 बार आपको स्किन को एक्सफोलिएट करते रहना चाहिए ताकि ये जो डेड स्टिकी सेल्स हैं ये स्किन से आपके निकलते रहें और टेक्सचर फॉर्म ना हो पाए। अब अगर आप मुझसे प्रोडक्ट रिकमेंडेशंस पूछेंगे तो रिसेंटली मैंने डर्माको की पोर मिनिमाइजिंग रेंज ट्राई की है जिसमें 3 प्रोडक्ट्स हैं। ये पूरा एक रूटीन है, अपने आप में काफी बेसिक सिंपलिस्टिक सा रूटीन है। इसको फॉलो करने से आपकी पोर्स की प्रॉब्लम काफी हद तक काबू में आ जाएगी। सबसे पहला प्रोडक्ट जो इस रेंज में है, नंबर 1 इज देयर पोर मिनिमाइजिंग क्ले डेली फेस वॉश, जिसमें 1% नाइसिनामाइड है और 2% PHA है। उसके अलावा इसमें फ्रेंच ग्रीन क्ले भी है और एलोवेरा एक्सट्रैक्ट, शे बटर्स, टाइटेनियम डाइऑक्साइड एंड सैलिसिलिक एसिड भी है। एंड द सेकंड एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट इन दिस प्रोसेस is going to be their pore minimizing face serum. This again contains 4% niacinamide and 5% PHA. Then the third product in this range is their pore minimizing daily face moisturizer that has 3% niacinamide and 3% PHA. इस रेंज की सबसे फैसिनेटिंग चीज मुझे ये लगी कि मुझे ऐसे लगता है इसका जो फॉर्मुलेशन है वो सेंसिटिव स्किन को ध्यान में रख के बनाया हुआ है। तो अगर आपकी स्किन पे एक्ने पिंपल ज्यादा निकलते हैं या स्किन बहुत डेलिकेट है आपकी, तो आपको ये रेंज मोस्ट लाइकली इट इज फॉर्मुलेटेड इन अ वे दैट इट विल सूट यू फॉर 2 प्राइमरी रीजंस। सबसे पहले इट इज कंप्लीटली फ्रेग्रेंस फ्री, तो इसमें कोई भी इस तरह के इरिटेंट्स नहीं है। एंड नंबर 2, दिस इज बेसिकली अ PHA सेंट्रिक रेंज, स्पेशली द सेरम इफ वी टॉक अबाउट। तो ओवर AHAs एंड BHAs इसमें PHA ज्यादा यूज किया हुआ है, जो कि बहुत ही जिनकी स्किन डेलिकेट होती है, सेंसिटिव होती है, जिनको थोड़ा सा भी इरिटेशन होने से उनकी स्किन खराब होने का चांस होता है। PHAs हमेशा ज्यादा डेलिकेट होते हैं, ज्यादा माइल्ड होते हैं उनकी स्किन पे, तो उन लोगों के लिए ये बहुत अच्छी रेंज रहेगी।
अब अगर आपको कभी भी देखना है किसी प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस क्या रहेगी आपकी स्किन पे और लॉन्ग टर्म में उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा आपकी स्किन पे, तो आप उस प्रोडक्ट के हमेशा इंग्रेडिएंट्स पे फोकस करते हैं, उसके फॉर्मुलेशन पे फोकस करते हैं। यहाँ पर भी अगर मैं इसका कॉम्पोजिशन डिसेंडिंग ऑर्डर में पढ़ती हूँ तो सबसे पहले इसमें मिथाइल प्रोपेंडियोल यूज किया हुआ है, जो कि एक तरह का सॉल्वेंट होता है। ये मेक श्योर करता है कि बाकी जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो भी अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहे हैं हमारी स्किन में और अच्छे से पेनिट्रेट कर रहे हैं, उनका असर ज्यादा अच्छे से हो रहा है। देन इट इज फॉलोड बाय ग्लूकोनोलैक्टोन, और अगर मैं परसेंटेज की बात करूं, इट्स बेसिकली 5% PHA, जो कि PHA बेसिकली स्टैंड्स फॉर पॉलीहाइड्रोक्सी एसिड्स, जो कि AHAs और BHAs से कहीं ज्यादा जेंटल होता है। तो जिनकी स्किन सेंसिटिव या एक्ने प्रोन होती है, जिन्हें ज्यादा एसिड्स वगैरह यूज करने से डर लगता है, उनके लिए मैं हमेशा एडवाइस करती हूँ कि वो PHA से ही स्टार्ट करें, बिकॉज वो बहुत ही सॉफ्ट तरीके से हमारे जो डेड स्किन सेल्स हैं उसको डिसॉल्व करते हैं। Next up, it has 4% niacinamide. Now, most people do not actually understand how does niacinamide help to shrink the pores. Basically, what happens is कि pores होना तो बहुत natural है, सभी की स्किन पे होते हैं, हम सभी की स्किन पे होते हैं, लेकिन जितना ज़्यादा हम खराब प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं या स्किन की केयर नहीं करते, एंड मोस्ट स्पेशली जितना ज़्यादा हम धूप वगैरह में रहते हैं, उतने ज़्यादा ये जो हमारे पोर्स होते हैं स्ट्रेच्ड आउट होने लगते हैं, एकदम ऑरेंज पील की जैसी स्किन होती है वैसे होने लग जाते हैं। तो इसीलिए नाइसिनामाइड का रोल यहाँ पे ये होता है दैट नाइसिनामाइड बेसिकली helps those pores to return to their normal size, which in itself is a big help. उसके बाद इसमें है लेंस एस्कुलेंटा फ्रूट एक्सट्रैक्ट, जिसमें बहुत सारा विटामिन B5 होता है और बहुत से स्किन कंडीशनिंग एजेंट्स भी होते हैं। उसके बाद इसमें है अल्फा ग्लूकन ओलिगोसैकेराइड, जो कि बेसिकली हमारी जब स्किन बहुत ड्राई, इची, फ्लेकी सी हो जाती है, लाइक इवन अगर आपकी स्किन ऑयली भी है तो भी कई बार आप देखेंगे बहुत डिहाइड्रेटेड सी रहती है, बुझी बुझी, बहुत डल रहती है, और एक तरीके से आप कह सकते हैं बहुत अंडर नरिश्ड लगती है। तो इस तरीके की स्किन को हील करने में बहुत हेल्प करता है। हाउ इट डज दैट इज बाय प्रिवेंटिंग दैट वाटर लॉस फ्रॉम द टॉप लेयर ऑफ योर स्किन, एंड एट द सेम टाइम इट ऑल्सो मेक श्योर दैट द एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर इज अवेलेबल टू योर स्किन। तो अदरवाइज हमारी स्किन को जो मॉइस्चर प्रोडक्ट्स और इधर उधर से लेना पड़ता है, ये पॉसिबल करता है कि जो एटमॉस्फेयर में मॉइस्चर प्रेजेंट है उसको इजिली आपकी स्किन अट्रैक्ट कर सके। एंड देन इट हैज गॉट ग्लिसरीन फॉर दैट एडेड मॉइस्चर ऑफ कोर्स, और उसके बाद इसमें है सैलिसिलिक एसिड और ग्लाइकोलिक एसिड थोड़ी सी अमाउंट में, सो दैट हमारे जो बिल्कुल स्टबर्न डेड स्टिकी स्किन सेल्स हैं उसको वो जेंटली रिमूव कर सके। एंड लास्टली इट हैज फिनॉक्सीइथेनॉल फॉलोड बाय अ कपल ऑफ वेरी माइल्ड प्रिजर्वेटिव्स, एंड यू गाइज नो कि फिनॉक्सीइथेनॉल के बाद जो कुछ भी चीजें दी हुई हैं उनका डेफिनेटली परसेंटेज जो है 1% से कम ही है। सो ओवरऑल द फॉर्मुलेशन इज डिजाइन्ड इन अ वे दैट इट हैज अ लॉट ऑफ स्किन एमोलिएंट्स, अ लॉट ऑफ those kind of ingredients that will help your skin attract that moisture from outside so that it does not go dehydrated, and at the same time it will make sure कि gently आपके pores को clean करे, cleanse करे, और साथ में आपके skin के जो broken barrier है उसको भी repair करने में help करे। बेसिकली द वे टू यूज इट इज, सबसे पहले आप अपने फेस को वॉश कीजिए, उसके बाद उसको पैड ड्राई करने के बाद आपको इस सेरम की 3 से 4 ड्रॉप्स लेनी है और अपने फेस पे इवनली उसको स्प्रेड कर लेना है। इसका टेक्सचर बहुत ही ज़्यादा वेलवेटी सॉफ्ट है, एकदम सिल्की और लाइट वेट है, जो कि आप समर्स में भी बहुत कंफर्टेबली अपनी स्किन पे वेयर कर सकते हैं। आपको बिल्कुल स्टिकी नहीं लगेगा, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है। इसको स्किन पे लगाने के बाद आपको एक मॉइस्चराइजर और सनस्क्रीन से फॉलो अप करना बहुत ज़रूरी है। इसकी अच्छी बात यह है सेरम की कि इसका जो फॉर्मूला है वो आपकी स्किन में कोलेजन सिंथेसिस को भी एक्सेलरेट करता है, उसके अलावा आपकी स्किन का जो सेल्यूलर टर्नओवर रेट है उसे भी बढ़ाता है और ओवरऑल स्किन की इलास्टिसिटी को मेंटेन करता है। सो ओवरऑल पर्सनली मुझे पूरी रेंज काफ़ी पसंद आई और मैं इसे हाईली रेकमेंड भी करूंगी। बट लेट्स अज्यूम कि आप अपना पूरा जो 3 स्टेप रूटीन है चेंज नहीं करना चाहते, आप ऑलरेडी प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं जो आपके लिए वर्क कर रहे हैं, एंड यू वांट मी टू गिव यू दैट वन सिंगल प्रोडक्ट रिकमेंडेशन दैट विल डू इट ऑल फॉर यू, दैट इज डेफिनेटली गोइंग टू बी दिस सेरम। दिस एक्चुअली वर्क्स, दिस इज वेरी कंफर्टेबल टू वेयर एंड दिस इज वेरी इफेक्टिव। नाउ इफ यू आर इंटरेस्टेड टू एक्सप्लोर मोर अबाउट दिस एंटायर रेंज एंड फॉर दैट मैटर एनी अदर डर्माको प्रोडक्ट्स, यू गाइज नो दैट यू कैन एनी टाइम हेड टू देयर वेबसाइट। वहां पे हर प्रोडक्ट की डिटेल पूरी दी हुई होती है, इंक्लूडिंग द एंटायर लिस्ट ऑफ इंग्रेडिएंट्स, और साथ में आपके जो कॉमनली पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं कि कितना लगाना है, कैसे लगाना है, किसको नहीं लगाना है, हर चीज़ वहाँ डिटेल से दी होती है। तो आप वहाँ पे जाके और जानकारी ले सकते हैं, और बाकी जितनी इन्फॉर्मेशन होगी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। ये सारे ही जो प्रोडक्ट्स हैं आपको नायका, अमेजॉन, फ्लिपकार्ट और उनकी खुद की वेबसाइट विच इज www.thedermaco.com, वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। हाउएवर विद दिस पर्टिकुलर केस
आई वुड लाइक टू एम्फसाइज कि आप उन्हीं की वेबसाइट से जाकर खरीदें, विच इज www.thedermako.com। वैसे तो ये प्रोडक्ट्स आप किसी भी साइट से खरीद सकते हैं, बट इन केस यू गाइस कैन, देन आई हाईली इंसिस्ट कि आप इन्हीं की वेबसाइट से जाके खरीदें। उसके दो रीजन है। सबसे पहले तो ये कि अगर आप मेरा कूपन कोड यूज करेंगे विच इज मीनाक्षी 2022, तो आप लोगों को एक फ्लैट 20% ऑफ मिल जाएगा, एज यू गाइज नो इट। ऑल्सो अनदर रीजन व्हाई आई एम आस्किंग यू टू डू दैट इज दैट रिसेंटली डर्माको हैज टेकन अप दिस वेरी ग्रेट इनिशिएटिव विच इज द यंग साइंटिस्ट इनिशिएटिव, जहां पे उन्होंने प्लेज किया है कि वो हर साल 10,000 प्लस स्टूडेंट्स को एजुकेट करने की तरफ काम करेंगे। देयर इज अ फाउंडेशन कॉल्ड भूमि, आप चाहें तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं। उनके साथ मिलकर उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया है, विच मीन्स ईच टाइम दैट यू गोइंग टू प्लेस एन ऑर्डर विद दिस वेबसाइट, दे आर गोइंग टू लिंक योर ऑर्डर विद दिस वन चाइल्ड्स एजुकेशन, और वो उसको पढ़ाने में मदद करेंगे। सो आई बिलीव कि अगर आप भी मेरी तरह इस कॉज में बहुत स्ट्रांगली बिलीव करते हैं, बट डायरेक्टली ज्यादा कुछ खास कर नहीं पा रहे हैं अपनी लेवल पे टू सपोर्ट सच एन इनिशिएटिव लाइक दिस, देन दिस कैन बी एन ईजियर वे for you to support a cause like this, and which I think is a very very great cause. Children education is very important, after all वो हमारे देश का फ्यूचर है, तो ऐसा कोई भी इनिशिएटिव हमें हमेशा सपोर्ट ही करना चाहिए। So I'll highly urge you guys to buy from their own website and help them achieve this mission. Alright guys, so with that we have reached the end of this video. I really hope that you found this to be useful. If you did, then you know what you have to do. Give me a big fat thumbs up. Also, if you are watching my video for the very first time, please do take a moment to subscribe to this channel for more such videos. I'm gonna see you very soon in one of my next ones. Until then, take very good care of yourselves. I love you all and stay beautiful.